गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वं कृशानं ज्ञानिनाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। जातन की छाई परे श्याम हरित दुति हो। मेरा मन गिरवी रखियो मनमोहन के पास। प्रेम ब्याज इतना बढ़िया कि अब ना छूटने किया, कि अब ना छूटने किया। श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधा जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर, भजो निताई गौर, भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर, भजो निताई गौर, भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौर हरि बोल। बोलो राधा रमण लाल की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। बांके बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। वृंदावन धाम की जय। सभी ब्रजवासियों की जय।
सभी संतन रसिकन भक्तन की जय। चराचर में बसने वाले परमात्मा की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। सभी प्रभु प्रेमियों को मुझ कृष्ण प्रिया किशोरी दासी की ओर से वृंदावन से राधे राधे, राधे राधे। राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो, कृपा करो। राधे किशोरी दया करो। मौसम दिन ना कोई जग में, मौसम दिन ना कोई जग में। तनिक दया की दृष्टि धरो, राधे तनिक दया की दृष्टि धरो। राधे किशोरी दया करो। सदा दयालु दीन पे राधे, सदा दयालु दीन पे राधे। यही आस लिए द्वार खड़ो, प्यारी यही आस लिए द्वार खड़ो। राधे किशोरी दया करो। विषम विषय और ज्वाल भाल में, विषम विषय और ज्वाल भाल में। विविध ताप तापन जूझरो, प्यारी विविध ताप तापन जूझरो। राधे किशोरी दया करो। कब हो तो बरसाओगी करुणा, कब हो तो बरसाओगी करुणा। यही विश्वास लिए मैं पढ़ो, प्यारी यही विश्वास लिए मैं पढ़ो। राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो। दया करो, कृपा करो। राधे किशोरी दया करो, दया करो। इस संसार में और वो भी इस कलयुग में एक प्रभु की भक्ति ही है जो सारी दुनिया सब संसार कर सकता है। क्योंकि इस युग में योग तप ज्ञान आदि को सिद्ध करना बड़ा कठिन काम है, और अगर किसी तरीके से हम इन्हें सिद्ध कर भी लें तो भी हमें प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान जिन भी भक्तों को मिले हैं वो केवल प्रेमी भक्तों को ही मिले हैं, और प्रेम कोई ऊंच नीच जाति पाति नहीं देखता। प्रेम तो केवल प्रेम है, उसे कोई भी
उस परम ईश्वर से कर सकता है। इसी तरह से एक मुसलमान वक्ता हुई हैं, ताज बेगम। उनका नाम आपने सुना ही होगा, जो ठाकुर जी के प्रेम में दीवानी हो गई थी। हमारे बिहारी जी हैं ही ऐसे, जो इनको एक बार प्रेम से देख लेता है वो फिर कहीं का नहीं रहता। कहते हैं जो ताज बेगम थी वो अकबर की रानी थी। एक बार ताज बेगम अपनी सहेलियों के साथ मस्जिद में गई और वहाँ के मौलवियों से पूछती है, क्या खुदा का दीदार हो सकता है? सबने कहा, हाँ हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको मक्का मदीना जाना होगा। बस ये सुनते ही ताज बेगम अपने काफिले के साथ दूसरे दिन ही निकल पड़ी मक्का मदीना की तरफ। उस समय की यात्रा हाथी घोड़ों से होती थी। इनका पहला पड़ाव पड़ता था मथुरा में, यानी जहाँ जाकर ये रुके, जहाँ इनकी पालकी रुकती थी चलते चलते, वो पहला स्थान था मथुरा। वहाँ पर पहुँची। वहाँ पर इन्होंने अपने शिविर लगा लिए और यमुना जी के आसपास इन्होंने विश्राम किया। शाम हो रही थी। गायें लौटकर अपने अपने घरों में जा रही थी। गायों के रंभाने की आवाजें आ रही थी। ताज बेगम अपने शिविर में बैठी थी। अचानक उन्हें घंटे घड़ियाल की आवाजें सुनाई दी और फिर मीठी मीठी बांसुरी की आवाज सुनाई दी। देखो भैया, ये रास्ता लगन का रास्ता है। जितनी गहरी हमारी लगन होगी, वैसे ही ठाकुर के दर्शन होंगे। तो उनको बंशी की धुन सुनाई दी, क्योंकि ये रिश्ता कृष्ण के साथ उनका आज का नहीं, ये पुराना ही जन्मों जन्मों का कोई प्रारब्ध था, जो उन्हें फिर से खींचकर यहाँ पर लाया। अब उन्हें वही कभी घुंघरुओं की आवाज, कभी पाजेब की आवाज, वो भी बहुत मधुर मधुर आने लगी। वो उस आवाजों पर मोहित हो गई और कहीं मंदिरों से भी उसे उस समय गोविंद गोपाल की आवाजें आ रही थी। वो इतनी भावुक हो गई, इतनी भावुक हो गई और सोचने लगी, जिसकी बंसी और पाजेब घुंघरू की आवाज इतनी मीठी है, इतनी मीठी है, वो खुद कैसा होगा। उन्होंने अपनी पालकी उठाने वाले कहारों से पूछा, भैया ये यहाँ किसकी आवाजें आ रही हैं? तो कहारों ने कहा, बेगम साहिबा, यहाँ हिंदुओं का एक छोटा सा खुदा रहता है। ताज बेगम ने कहा, ईश्वर तो ईश्वर होता है, ये छोटा बड़ा कैसे होता है?
तो मैं चाहती हूँ एक बार इस छोटे से खुदा के दर्शन करूं। अरे अरे महारानी जी, आपने ये क्या कह दिया? हमारे मौलवी साहब कहते हैं, जिसने इस हिंदुओं के छोटे खुदा को देख लिया, जिसने इसे देख लिया या इसने जिसको देख लिया, वो फिर दुनिया में किसी काम का नहीं रहता। वो उसका दीवाना हो जाता है, पागल हो जाता है। वो बोली, मैं तो खुदा को देखने ही निकली हूँ। मेरा मन है मैं कैसे भी करके देखूं, पर देखना जरूर है। और वो वृंदावन की ओर चलने लगी। चलते चलते उन्होंने वृंदावन में प्रवेश किया। वहां आते ही कानों में कहीं से बंशी की धुन सुनाई दे रही थी, कहीं से घुंघरूओं की, कहीं से आरती की, कहीं से कीर्तन की आवाजें आ रही थी। ताज बेगम को ये सब सुनकर बहुत आनंद आ रहा था। अब वो इतनी भाव में भर गई, इतनी भाव में भर गई। किसी से पूछा, यहाँ हिंदुओं का खुदा कहाँ रहता है? अब वहीं के किसी ब्रिजवासी ने जब देखा इनको, तो कहा, तुम्हें अपने महारानी होने का गुमान है, तो एक बार तू हमारे महाराज जी का दर्शन कर ले, तेरा सब गरूर चूर चूर हो जाएगा। बोली, तुम्हारे महाराज कौन हैं? वो बोला, वो ईश्वर, वो ठाकुर। बोले, कहाँ है? तो मंदिर की तरफ इशारा कर दिया कि वहाँ है। जब ताज बेगम मंदिर की ओर जाने लगी, तो उसकी वेशभूषा मुसलमानों जैसी थी। उसको देखकर सेवकों ने अंदर जाने से मना कर दिया, क्योंकि मांस का सेवन करने वाले भगवान के दर्शन के अधिकारी नहीं होते। जब उन्हें रोका तो ताज बेगम के दिल को इतनी ठेस लगी, इतनी चोट पहुंची, क्योंकि वो तो रास्ते भर से यही सोचती हुई आ रही थी कि वो कैसा होगा, उसका रूप कैसा होगा, यही कल्पना करती हुई आ रही थी। तभी उसका हृदय फटने लगा और वो वहीं दरवाजे पर ही सर पटक पटक कर रोने लगी और कहने लगी, हे ईश्वर, हे खुदा, हे कृष्ण, क्या तुम इसलिए अंदर आने नहीं दे रहे क्योंकि मैं मुसलमान हूँ? तब उस समय ताज बेगम ने एक भाव गाया, सुनो दिल जानी, 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 मेरे दिल की कहानी, सुनो दिल जानी, सुनो दिल जानी।
जब उसने अपना ये भाव प्रभु के चरणों में रखा, वो जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी। रोती रोती वो यमुना तट पर पहुंची। संध्या का समय था, सूर्यास्त हो रहा था, गायों का रंभन हो रहा है। यमुना जी के किनारे ताज बेगम जब रोती हुई आई, आज उसका हृदय मानो फट ही जाएगा, फट ही जाएगा। प्रभु को फिर से पुकारने लगी। सुनो दिल जानी, 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 सुनो दिल जानी। हे प्यारे, दर्शन दो, दर्शन दो प्यारे, दर्शन दो, दर्शन दो श्याम सुंदर, दर्शन दो। हे घनश्याम, कहाँ हो, कहाँ हो, दर्शन दो प्यारे, दर्शन दो। हे श्याम सुंदर, दर्शन दो, दर्शन दो प्यारे, कहाँ हो, दर्शन दो, दर्शन दो प्यारे। जब उसका रोम रोम प्रभु को पुकारने लगा, तभी हमारे प्रभु मंदिर को छोड़कर ताज बेगम को दर्शन देने पहुंचे। कितना भीतर से कृष्ण को पुकारा होगा ताज ने, कितना प्यार समाया होगा उसके भीतर कृष्ण के लिए, कितनी गहराइयों से पुकारा होगा। ये आज की नहीं, अनंत की प्यास थी उसकी, जो मंदिर छोड़कर कृष्ण को आना पड़ा। एक सुंदर सा सांवरा सलोना सा बालक मुस्कुराता हुआ ताज बेगम के सामने से निकल गया और उसने ताज बेगम की ओर मुड़कर सिर्फ एक ही बार देखा और मुस्कुराकर जब देखा तो ताज बेगम की नजरें उनसे मिली की मिली रह गई। श्याम सुंदर की नजरें भी उनसे मिली की मिली रह गई। अब दोनों का हृदय एक हो गया, कुछ भी अलग ना रहा। थोड़ी देर बाद ही श्याम सुंदर अंतर ध्यान हो गए। अब उसको ऐसा लगा कि जिसको मैं मक्का मदीना ढूंढने जा रही थी, वो खुदा तो यहाँ घूम रहा है। सकल जहां में ढूंढा जिसे, पर पाया तेरा पता नहीं, और जब पता चला तेरा तो अब पता मेरा नहीं। अब तो उस एक झलक पर ताज बेगम मर मिटी और उसकी सुध बुध खो गई।
और कहती है, जब कुछ समय बाद ताज बेगम को होश आया तो ताज बेगम कहती है, हे प्यारे, मैंने तुम्हारे लिए अपना धर्म मजहब सब छोड़ दिया। मैं थी तो मुगलानी, पर तेरे इश्क में अब हिंदुआनी बनकर रहूंगी, पर प्यार मैं तुझी से करूंगी, तुझी से करूंगी। हे प्रभु, हे घनश्याम, मुझे छोड़कर मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। छीन लियो मेरो भोलो सा मन, राधा रमण, मेरो राधा रमण, राधा रमण, मेरो राधा रमण। छीन लियो मेरो भोलो सा मन, राधा रमण, मेरो राधा रमण। मैं तो आई थी फकत तेरे दीदार को, क्या खबर थी कि आके मैं लुट जाऊंगी। फूल लाई थी तुम्हें पेश करने के लिए, क्या खबर थी कि आके मैं मिट जाऊंगी। क्या खबर थी कि आके मैं मिट जाऊंगी। छीन लियो मेरो भोलो सा मन, राधा रमण, मेरो राधा रमण, राधा रमण, मेरो राधा रमण। तेरी कजरारी ने अखियन ने कुछ किया है जादू टोना सा, कुछ किया है जादू टोना सा। तेरा तो हसन औरों का मरन, बस जाने हाथ से धोना है। क्या खूब ये हुस्न बयान करूं, तू तो सुंदर श्याम सलोना है, तू तो सुंदर श्याम सलोना है, तू तो सुंदर श्याम सलोना है। छीन लियो मेरो भोलो सा मन, राधा रमण, मेरो राधा रमण, राधा रमण, मेरो राधा रमण। हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर, दर्शन दो, दर्शन दो। छीन लियो मेरो भोलो सा मन, राधा रमण, मेरो राधा
राधा रमन, राधा रमन, मेरो राधा रमन, छीन लियो मेरो भोलो सा मन, राधा रमन, मेरो राधा रमन, राधा रमन, मेरो राधा रमन। देखो, सच्चा इश्क एक बंदगी है, पूजा है। सच्चा इश्क उसे कहते हैं जो रूहानी हो, जैसा ताज बेगम ने किया, जो ईश्वर को भी अपना मंदिर छोड़कर अपने भक्त से मिलने आना पड़ा। प्रेम में ईश्वर भी अपनी ईश्वरता छोड़कर प्रेमी बनकर ही आता है। ऐसा इश्क किया जो परमात्मा का हृदय भी पिघल गया, हिल गया। कहते हैं वो दर्शन यमुना के तट पर जो ताज ने प्रभु के किए थे, उसके बाद वो इतनी दीवानी हो गई कि वो वृंदावन छोड़कर फिर कभी नहीं गई। देखो, वृंदावन में वही रह सकता है जिसे ठाकुर भी प्रेम करे। और ऐसा कब होता है? जब किशोरी जी की कृपा होती है, तब ठाकुर जी उस भक्त से प्रेम करते हैं और उसे फिर वृंदावन से बाहर जाने नहीं देते। हम उन्हें मोहब्बत से देखें, ये कोई बड़ी बात नहीं। जब वो हमें मोहब्बत से देखें तो ये बहुत बड़ी बात है भैया, ये बहुत बड़ी बात है। जिसे हमारा ठाकुर एक बार मोहब्बत से देख लेता है, वो भक्त फिर वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि भक्त और भगवान का हृदय प्रेम में एक हो जाता है। कहते हैं विठल दास गोसाई जी को ताज बेगम ने अपना गुरु बनाया और वहीं गोकुल में ही इन्होंने वास किया। और आज भी रमण रेती के पास ही रसखान जी की समाधि के पास इनकी भी समाधि बनी हुई है। इतना प्यार इन्होंने गोविंद से किया कि गोविंद को भी इन्हें दर्शन देने आना पड़ा। तो भैया, प्यार हो तो ऐसा कि गोविंद भी मंदिर में खड़ा हमारी राह देखे। इश्क हो तो ऐसा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। सभी प्रभु प्रेमियों को वृंदावन से राधे राधे, राधे राधे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति
तुम बिन और ना दूजा, तेरे बिन और ना दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।